सभी ग्रामवासी को, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, सभी का सिद्धिनगर में भव्य स्वागत है। और बड़ी खुशी की बात है कि गांव में चुनाव का माहौल है और बाबा साहब के चरणों में यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो विश्वरत्न व्यक्ति हैं। था नहीं बोलता मैं कभी, वो हैं। तो आज मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ चुनाव लड़ने की तैयारी में, अगर वो नहीं होते, बेटा ताली जो ना, बिना लय की ताल और बिना बात की ताली, शांत रहे बेटा, ठीक है ना, सुनो ध्यान से। बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत के संविधान निर्माता, अंधों की आंख, बहरों के कान, नौजवानों की जबान, ऐसे महान व्यक्तित्व के चरणों में मैं बार बार नमन करते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरी यहाँ बहन बेटियां इतनी संख्या में बैठी हुई हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आज आप सभी से, विशेषकर आपको शायद मालूम नहीं है कि सन 50 से पहले हमारी जो बहन बेटियां थी, इस देश की संस्कृति के तहत उन बहन बेटियों माताओं को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया होता था। वो पैर की जूती और दासी के समान मानी जाती थी। लेकिन महामानव दुनिया में आए, अपने हाथों से संविधान लिखा और इस संविधान के अंदर न केवल मेरी बहन बेटी को, बल्कि इस देश के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को वो तमाम अधिकार लिख के दिए कि आप जो चाहें बोल सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें पा सकते हैं। वो कोत आपके अंदर होनी चाहिए। वो बेटी जो घर से बाहर नहीं निकला करती थी, वो बेटी कभी चौका बर्तन करने से बाहर की बात सोचा ही नहीं करती थी। वो बेटी जिसको न जाने कितनी किताबों में तारण का अधिकारी बता दिया, न जाने कितनी किताबों में दासी बता दिया, न जाने कितनी किताबों में जो है पैर की जूती बता दिया, उस बेटी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो अधिकार दे दिए। वो बेटी जब घर से बाहर निकली तो टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभासद, विधायक, सांसद, प्रेसिडेंट, सीएम, डीएम क्या नहीं बनी? क्या नहीं बनी? बनी या नहीं बनी? बनी। प्रेसिडेंट एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अभी भी जो देश की वर्तमान राष्ट्रपति है, कौन है? एक बहन बेटी ही है। प्रतिभा पाटिल जी थी इससे पहले, हाँ? वो भी किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन थी। तो इस पुरुषवादी विचारधारा के सामने इस देश की संस्कृति के तहत जिन लोगों ने, जिन चालाक पुरुष समाज ने हमारी बहन बेटियों के बढ़ते कदमों को रोका था, आज संविधान की ताकत ने उनके कदमों की बेड़ियां काट दी है और आज वो हमारा नेतृत्व करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक विशेष बात, इस देश के अंदर एक वंचित वर्ग को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा, इस देश के अंदर वंचित वर्ग को वोट करने का अधिकार भी नहीं था मेरे साथियों। और ये वोट का अधिकार भी ऐसे ऐसे नहीं मिला। बड़ी त्याग, तपस्या, बड़े आंदोलन, बड़ा बड़ा सामना, बड़ा संघर्ष करना, बड़ा तालीम दी थी, तब जाके आपको वोट का अधिकार देश के अंदर मिला। और इस वे वोट के अधिकार का प्रयोग अगर सही हो जाए तो गांव और देश का उद्धार हो जाता है, और यदि इसी वोट का प्रयोग गलत हो जाए और इस गांव और देश का बेड़ा गर्क हो जाता है। आने वाली 11 तारीख कहने के लिए तो एक छोटा चुनाव है, लेकिन दोस्तों पूरा चुनाव नहीं है। कहने के लिए तो गांव का चुनाव है, ये सिर्फ गांव का चुनाव भी नहीं है। यहां से समीकरण तय होंगे केंद्र की एक बार फिर से। इसलिए मेरे साथियों, नौजवानों, बहनों, भाइयों, 11 तारीख को आपको अपना वोट सोच समझ के, विश्लेषण करके ध्यानपूर्वक करना होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से,
आज आप देख रहे हैं कुछ लोग बाहुबली होते हैं, कुछ लोग धन बल होते हैं, कुछ लोगों के पीछे धन बल बैठे होते हैं, कुछ लोग किसी के हाथ ही कठपुतली होते हैं। मैं केवल गांव के सौहार्द के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से, किसी ऐसे गरीब मजलूम को मौका देके देखिए जिसने दुख देखे हो, तकलीफें देखी हो, परेशानियां झेली हो, आपको महसूस करते हो, वो व्यक्ति अगर सही मायने में वहां पहुंच गया तो आपकी समस्या का निवारण आप घर करेगा। जिनके पेट भरे होते हैं, तिजोरी भरी होती है, आंखों पे चश्मा जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद का लगा होता है, वो कभी किसी के साथ न्याय नहीं करते। इतिहास गवाह है। भूखा जानता है कि खाने की कीमत क्या होती है, मजलूम जानता है कि अभाव क्या होता है, गरीब जानता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। आज हमारे बीच में एक ऐसा प्रत्याशी, एक ऐसी बहन, एक बेटी, आदरणीय प्रीतम पालरी घर वाले, नाम इनका श्रीमती फूलवती जी, फूलकली जी। फूलकली इनका नाम है। 11 तारीख को कुछ ऐसा कर दीजिए कि फूल बनके चमके और घर घर को जो है वो आशीर्वाद दे कि यहाँ ये गांव चमकता नजर आए। ये जनसभाएं गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे हो रही है साथियों। गांव का चुनाव है तो किसी से कोई मतभेद नहीं है, सबका स्वागत है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने गौर किया हो, देखो भाई जी, जब आप अपनी गाड़ी लेके गांव की तरफ चलते हैं घर के लिए, या तालम भाई अपने गांव के बाहर से घर के लिए गाड़ी लेकर आते हैं, या कोई सगा संबंधी बड़ी सी गाड़ी लेके गांव के लिए आता है, तो कितने झोंटे लेता है वो। गड्ढों में गांव है, गांव में गड्ढा है। क्यों तालम भाई एक सामाजिक व्यक्ति है। तालम भाई जैसे 2-4 व्यक्ति मिल गए गांव की सड़कों को पर्सनल अपने व्यक्तिगत रूप से बनवा दें। एक बार क्या हुआ तालम भाई, कुछ गड्ढे थे, मेरा मन करा देवेंद्र जी यार इन गड्ढों को भर दूं, तो मैंने 2-3 मिस्त्रियों से बात करी। मैंने भाई काम करो, एक ट्रैक्टर में मसाला बनाओ, रोडी बदरपुर डालो और ट्रैक्टर को भर लो, और जहां गड्ढा दिखाई दे तो वहीं भरने काम करो। साथियों, जो लोग, जो तथाकथित अमीर और धनाटे लोग अपने घरों के सामने गड्ढे नहीं भर सकते, वो तुम्हारी जिंदगी गड्ढे क्या भरेंगे। जिंदगी चौखटों पे खुद गड्ढे हो रहे हो, बाइक सवार गिरते हो, फिसलते हो, बहन बेटियां गिरती हो आए दिन, वो तुम्हारी जिंदगी गड्ढे क्या भरेंगे। जिनके सामने से तार लटकते हो, कब टूट जाए पता नहीं, वो तुम्हारी लाइफ को क्या ठीक करेंगे। मैंने कहा कि भूखा जानता है खाने की कीमत क्या होती है। मैंने कहा कि गरीब जानता है कि वंचितपन क्या होता है। आप एक गरीब को मौका दीजिए, एक बेबस को मौका दीजिए। लोग कहते थे गरीब साहब कहेगा क्या अपनी बात, अरे उसकी बात कहने वाले ये बैठे ना यहाँ पे, बैठे यहाँ पे, ये जनता दरबार बैठी है। एक आम आदमी को, मुझे भी सुनने में आता है कौन है भाई, लोग फूल मत जो ऐसी, लड़का भी ऐसी हल्का सही जो है। भाई जी हल्का नहीं है, आपके हाथ मजबूत होने चाहिए, साइकिल बहुत तेज होगी। करत करत ब्याज के जड़मती सुजान सुना है ना हम लोगों ने। जब गरीब का साथ दोगे तो आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि तुमसे ये काम है, वो आपसे पूछेगा बाबूजी बताइए क्या काम है। ऐसा है नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जिस दिन मेरी बहन जीत जाए और 13 तारीख को अपनी जीत का जश्न मनाएं, अपना स्वाभिमान कभी बिकने मत देना। अगर तुम्हारे साइन की जरूरत पड़े तो आवेदित आदमी अपने घर पे जाएगा, आप किसी घर पे नहीं जाएंगे। अपने मान का, सम्मान का, अपने पद का, अपने कद का स्वाभिमान बनाए रखना। भाई सिकंदर यादव जी हमारे बीच में कुछ देर पहुंचने वाले हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अब बहुत अच्छे समाज सेवी मैं तकरीबन पिछले 30 सालों से जानता हूं।
व्यक्तिगत रूप से मैंने जानता हूं और मैं बता दूं साथियों को, 18 साल जब मैंने अपनी उम्र के पूरे किए थे नीलू भाई, तब से लेके इवन पिछले वर्ष तक जब तक चुनाव हुए हैं, मैंने सिर्फ एक ही चुनाव चिन्ह को वोट दिया है। और आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्या है वो, क्या है वो, गलत, टोटल गलत, टोटल गलत। जब मैंने दोबारा बोल देता हूं मैं, जब मुझे देखते हैं लोग कि मास्टर जी आ रहे हैं, नहीं कहते मास्टर आ रहा है, हाथी आ रहा है। मेरी पहचान किससे है? आई सपोर्ट मायावती जी ऑलवेज। लेकिन मैंने कहा ना, जब से मैंने 18 साल पूरे किए हैं, तब से लेके पिछले चुनाव तक मेरी पहचान किससे है? मैंने हाथ को सपोर्ट किया, रात को वोट किया तारिंदर भाई। कोई वो नहीं है। संविधान आपको याद देता, आप खुल के बोलिए, ये आपका अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 32 तक पढ़ लेना। आप जो चाहे बोलिए, आपका राइट है। आप जो चाहे मानिए, आपका राइट है। जिस धर्म को चाहे मानिए, आपका राइट है। जो काम करना चाहे आप करें, आपका राइट है। कोई मैं कल आपको रोके तो संवैधानिक वो क्या होगा? अपराध होगा। आपकी शिकायत कीजिए सीधा अंदर। तो मैंने कहा कि 18 साल से मैंने पूरे किया, लास्ट टाइम तक मैंने किसको सपोर्ट किया? ये मेरी विधान। लेकिन मिस्टर सिकंदर यादव को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं व्यक्ति रूप से। एक नाइस पर्सन, एक बहुत अच्छा इंसान। 11 तारीख को मैं खुले मन से आज यहां से आह्वान कर रहा हूं। वो किसी ने कहा ना सालम भाई, जिसकी बात में फर्क उसके बाप में फर्क। जिसकी बात में फर्क उसके बाप में फर्क। एक तथाकथित नेता ने यहां से कहा था कि जिसके बाप में फर्क उसके बाप में फर्क होता है। हरामजादे ने यहां कह के गया और दूसरे छोड़ के, मैंने कहा भाई वाकई में कहेगा मैं किसी और का ही हूं। तो मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि मेरी वोट गिरफ्तारी कहां लगेगी? साइकिल में लगेगी। वोट फॉर, वोट फॉर। क्लियरली लोग कहते हैं यार मुझसे मत पूछे तो कहां देगा वो। मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा भाई है, बहुत अच्छा सामाजिक व्यक्ति है। वो उस पद पे ना रहते हुए वो काम करता है। देवेंद्र भाई बहुत उनकी कवरिंग करते हैं। ये एक अच्छे पत्रकार हैं। ये अक्सर जो है अच्छी बुरी तमाम बातों कवर करते फिरते हैं रास्ते। ये जानते हैं कि सिकंदर भाई ना किसी वर्ग को देखते हैं, ना किसी जात को देखते हैं, ना किसी धर्म को देखते हैं। जबर की जहां जरूरत होती है वो अपने पद अनुसार, अपने कद अनुसार रेलू भाई लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए।